हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत जो है 20वीं सदी की ये देन है, ठीक है। और इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो है D.W. एलन को। अगर एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाए कि माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता या प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन दिए होंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है D.W. एलन। और किस सदी की देन है, कब, कौन सी सदी में ये विकसित हुआ था, यानी सूक्ष्म शिक्षण 20वीं सदी। ओके, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है यानी माइक्रो टीचिंग जो है ये टीचिंग ट्रेनिंग की है ना, मतलब ये जो टीचर की ट्रेनिंग होती है, अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में यानी बहुत इजी तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। छोटा रूप है, लघु मतलब छोटा, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक जो स्किल्स होती हैं उनका अभ्यास कराया जाता है। कक्षा का आकार या टीचिंग का जो टाइम है ना, या जो भी कंटेंट होता है उसका बिल्कुल शॉर्ट रूप होता है यानी लघु रूप होता है। जैसे आप बीएड का जो है माइक्रो टीचिंग आपकी होती होगी, आप लेसन प्लान लेके जाते होंगे क्लास में, आपकी भी ट्रेनिंग हुई होगी, बीएड में होती है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो, आपके सामने क्लास होती है, क्लास में जो आपकी क्लास के ही स्टूडेंट होते हैं वही आपके सामने होते हैं और आप प्रेजेंट करते हो, आप अपनी जो है लेसन प्लान जो है वो आप लेकर आते हो, ठीक है। आप टीचिंग मेथड यूज़ करते हो, मतलब एक छोटा रूप होता है कि किस तरह से आपको टीच किया आपको ट्रेनिंग कराई जाती है कि आपको किस तरीके से टीच करना है। तो एक बिल्कुल शॉर्ट रूप है, ओके, जिसमें एक सिचुएशन दे दी जाती है कि आपको किस तरह से टीच करना है और बिल्कुल आपकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, यानी हम इसको इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं और हिंदी में लघु, ठीक है। यह शिक्षण में यानी टीचिंग में जुड़ने के बाद सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, जिसमें कक्षा कालांश यानी क्लास टाइम जो होता है ना, वो शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। आगे हम बढ़ते हैं, इसकी जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। डी एलन के अनुसार ये परिभाषा है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में यानी शॉर्ट एक्टिविटी में बांटना है, ओके। और ये डेफिनेशन दी है B.M. शोर के अनुसार, सूक्ष्म शिक्षण जो है कम अवधि यानी जो टाइम पीरियड होता है, कम शिक्षण जो होती है ना, बिल्कुल कम जो टीचिंग एक्टिविटी होती है वाली प्रविधि है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, B.M. शोर ने, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं, इसके जो प्रिंसिपल शिक्षण के, यानी आपको पता है ये बिल्कुल एक ऐसी स्किल है जो रियल है ना, वास्तविक कौशल है, आपके स्किल को डेवलप किया जाता है और इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, ठीक है। इसके जो प्रिंसिपल हैं और अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रित रखा जा सकता है, यानी इसमें जो है अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है ना। माइक्रो टीचिंग क्यों कराई जाती है, ताकि आप ट्रेन हो सको, है ना, आप प्रैक्टिस कर सको। तो एक बिल्कुल नियंत्रण जो होता है और पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक के प्रभाव की परिधि जो है वो विकसित होती है, यानी बच्चों से कैसा फीडबैक मिलता है ना, उसका इफ़ेक्ट आपके टीचिंग पर पड़ता है, तो वो उससे आपकी जो बिल्कुल टीचिंग प्रक्रिया है यानी टीचिंग प्रोसेस है वो डेवलप होता है, ठीक है, बच्चों के फीडबैक से, ओके। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य यानी मेन उद्देश्य क्या होता है, माइक्रो टीचिंग के मेन उद्देश्य क्या होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है, छात्र अध्यापक जो होता है यानी जो माइक्रो टीचिंग में जो सामने होता है ना, जो उनको टीच करता है, तो उनमें कॉन्फिडेंट जो होता है वो बढ़ता है, उनमें वृद्धि होती है और छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में उनको निपुणता प्राप्त होती है, छात्र अध्यापक जो होता है, और उसके द्वारा जो त्रुटियां उस टीचिंग में कराई जाती हैं तो उनको दूर करने का उनको पूरा अवसर मिलता है। यानी उस दौरान अगर एक टीचर नहीं, प्रॉपर टीचर तो नहीं है, वो छात्र अध्यापक है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेनिंग पर होता है, अगर वो कुछ गलती कर रहा है ना, वो फीडबैक अच्छे से उसको नहीं मिल रही है या टीचिंग मेथड वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है, रिकैप्चुलेशन बच्चे उसने सही नहीं की है, तो उसको अपनी गलती समझ में आती है और उसको वो सुधार कर सकता है ना।
और उससे जो है छात्र अध्यापक को अपना बिल्कुल फीडबैक जो है वो मिल जाता है। तो ये मेनली उद्देश्य होते हैं माइक्रो टीचिंग के। आपने बीएड में लगाई होगी ना, माइक्रो टीचिंग आपकी होती होगी, ठीक है। हमारी तो नहीं हुई थी क्योंकि इस साल से तो हमारी तो नहीं हुई थी, ठीक है। 1-2 साल पहले ही शायद ही ख़त्म हुई है, क्योंकि मेरी नहीं हुई थी। आई थिंक 2018-20 सेशन था मेरा, तो मेरी नहीं हुई थी। शायद आपकी हुई होगी, है ना, आपके साइड, तो है ना। तो ये चीज़ होती है डियर, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स। तो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। ओके, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को यानी सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है, माइक्रो स्वरूप दिया जाता है, और इसके द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता यानी प्रोफेशनल जो मैच्योरिटी है उसका डेवलप होता है। क्योंकि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है ना, जो छात्र अध्यापक होता है उसको लगता है कि एक मैं प्रोफेशनली जो हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एज अ टीचर वो अपने आप को रखता है कि मैं टीचर हूँ और मैं किस तरह से उनको बच्चों के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। तो एक मैच्योरिटी डेवलप होती है। और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल यानी एट अ सडन जो है उनको फीडबैक प्राप्त होती है, यानी प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जो महत्व हैं यानी आवश्यकता है, तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और जो विषय एवं परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्थित होती है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर, और एक सिचुएशन सामने होती है, ठीक है। पाठ्य अवधि और विषयों की जटिलताओं को दूर करने के लिए जो सूक्ष्म शिक्षण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसके द्वारा छात्रों में आए परिवर्तन के आधार पर तुरंत ही पृष्ठपोषण यानी जो फीडबैक है वो दिया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये क्या थी आवश्यकताएं और महत्व। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं, सबसे पहली है ज्ञान प्राप्ति अवस्था, दूसरी है कौशल प्राप्ति अवस्था, तीसरी है स्थानांतरण अवस्था। तो एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली है ज्ञान प्राप्ति अवस्था। तो देखिए ज्ञान प्राप्ति अवस्था में छात्र अध्यापक जो सामने होता है ना, वो विभिन्न शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी जो डिफरेंट टीचिंग स्किल्स हैं उसको मतलब समझता है, उसका जो ज्ञान है वो ग्रहण करता है, जिसका उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, यानी वो चीज़ें सीखता है जिसकी उसको ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरीके से उसको लेसन प्लान क्रिएट करने हैं, रिकैप्चुलेशन, फीडबैक के बारे में जानता है, उसकी पूर्व जो तैयारी है बच्चे की, यानी बच्चा पहले से क्या जानता है, पीके टेस्टिंग बच्चों की कराई जाती है, तो इस चीज़ की नॉलेज उसको हो जाती है छात्र अध्यापक को, ठीक है, जिसका उसको ट्रेनिंग एक्चुअल में दी जाती है। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य ही यही है ताकि बच्चों को जो छात्र अध्यापक है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो जो ज्ञान है वो उसको ग्रहण कर सके, जिसकी उसको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी मेन उद्देश्य जो है उनको ट्रेन करना। ओके, अगला है कौशल प्राप्ति अवस्था, यानी कौशल प्राप्ति अवस्था में छात्र अध्यापक जो है प्रदर्शन पाठ को देखने के बाद अपनी जो पाठ्य योजना है, लेसन प्लान है, उसका निर्माण करता है तथा तब तक उस कौशल का अभ्यास करता है जब तक वह उस कौशल में दक्षता प्राप्त न कर ले। यानी किस तरीके से उसको लेसन प्लान बनाना है, वो जब तक उसमें परफेक्ट नहीं हो जाता है तब तक जो है वो उसकी प्रैक्टिस करता रहता है ना। किस तरीके से बच्चे की पीके टेस्टिंग करनी है, क्या क्या उसके मेन सोर्सेज हैं और टीचिंग एड वो क्या क्या एक यूज़ करेगा, और किस तरीके से वो जो है ब्लैक बोर्ड को यूज़ करेगा, ठीक है, किस तरह से वो छात्र अध्यापक जो है बच्चों से क्वेश्चन पुट करेगा, फीडबैक वो कैसे लेगा, होमवर्क उनको कैसे देगा। तो ये कौशल जो है वो उनमें जब तक वो दक्षता हासिल ना कर ले तब तक वो प्रैक्टिस करता रहता है। ये होती है अवस्था, ठीक है। और इस दो घटक हैं, एक है प्रतिपुष्टि अवस्था और दूसरी है सूक्ष्म शिक्षण नियोजन अवस्था, यानी एक है फीडबैक, दूसरी है प्लानिंग, ठीक है, कि उसकी कैसे प्लानिंग करते हैं। अगली जो है स्थानांतरण अवस्था, स्थानांतरण के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली जो ये है ना स्थानांतरण अवस्था में, इसके 6 स्टेप होते हैं। 6 स्टेप हैं। पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान टीचर बनाता है, उसका शिक्षण ये 6 मिनट का होता है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक ये भी 6 मिनट की होती है, ये मतलब टाइम है।
पुनः योजना यानी री प्लानिंग, ये 12 मिनट की होती है। पुनः शिक्षण यानी री टीचिंग, ये 6 मिनट की। पुनः प्रतिपुष्टि यानी री फीडबैक 6 मिनट की। टोटल हो गए आपके 36 मिनट। टोटल कर लीजिए यहाँ पे 6 6 12 6 6, तो 36 मिनट का मतलब जो है क्लास टाइम रहता है। तो उसमें क्या होता है ना, छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में स्थानांतरण करता है। यानी उसने क्या सीखा है, ठीक है, कौशलों का जो वास्तविक जो ज्ञान है उनको कक्षा की परिस्थितियाँ यानी उनको सिचुएशन दे दी जाती है, तो वो उनमें ट्रांसफ़र करता है, जो टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। एक एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये ना आप ये भी याद रख लीजिएगा डियर, कितने मिनट का होता है ये क्लास टाइम, 36 मिनट का। तो ये चक्कर था, ठीक है, साइकिल था ये माइक्रो टीचिंग का। तो सबसे पहला जो है पाठ्य योजना निर्माण, इसमें छात्राध्यापक को जो है शिक्षण कौशल यानी वर्णन करना, डिस्क्रिप्टिव होता है ना, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रश्न पूछना, ठीक है, किसी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सीखना होता है, तो वो उसकी क्या करती है, लेसन प्लान क्रिएट करती है, यानी पाठ्य योजना छात्राध्यापक के द्वारा उसकी तैयार की जाती है। ठीक है, उसके बाद हो गया कक्षा शिक्षण। ठीक है, कक्षा शिक्षण जो है, छात्राध्यापक छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है। 6 मिनट तक भी पढ़ा सकता है, 5 से 10 मिनट तक भी पढ़ा सकता है, जिसे हम शिक्षण सत्र कहते हैं। ठीक है, पढ़ाता है वो एक टॉपिक को। उसके बाद कि बच्चों ने क्या जाना, उस टॉपिक को पढ़ा के बच्चों से वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। यानी छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी, जिसमें अध्यापक द्वारा शिक्षण में छोड़ी गई कमियों का उल्लेख होता है, और इस प्रतिपुष्टि से छात्राध्यापक अपनी कमियों को सुधारता है। यानी इसमें क्या होता है ना, जो छात्राध्यापक है उसके द्वारा जो पाठ होता है, ठीक है, उसके द्वारा वो बच्चों का इवैल्यूएशन करता है। तो फिर वो अगर बच्चों ने मतलब एक बच्चे नहीं समझा है कोई बात नहीं, बट अगर सभी ने नहीं समझा है तो वो अपनी कमी को वो देखता है कि शायद मेरे में कमी है, तो वो अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है, अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यानी वो फीडबैक के बेस पर अपनी कमियों को सुधारता है, यानी बच्चों से जो फीडबैक मिलती है। ठीक है, आगे जो है पुनः पाठ्य निर्माण, यानी प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्राध्यापक अपने पाठ्य को यानी पाठ को पुनः नियोजित कि किस तरह से मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा बच्चों को, है ना। यानी इस क्रिया को क्या कहते हैं, पुनः नियोजन सत्र कहते हैं। यानी कि पहले तो बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं क्या करता हूँ, री प्लानिंग करता हूँ, है ना, उसको री निर्माण करता हूँ, यानी उसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, शायद मैंने टीचिंग मेथड सही से यूज़ नहीं किया है, तो मैं अब उसको दोबारा से नियोजित करता हूँ, है ना। तो उसके बाद वो प्लानिंग करेगा। पुनः योजना के पश्चात पुनः योजित पाठ जो है दूसरे समूह पर पुनः शिक्षण द्वारा कराया जाता है, यानी दोबारा से वो टीचिंग कराया जाता है। तो इस सोपान को क्या कहते हैं हम, पुनः शिक्षण सत्र। यानी जब वो दोबारा से प्लानिंग कर लेता है तो दोबारा से वो टीचिंग करेगा, है ना, दोबारा से वो टीचिंग स्टार्ट करेगा। अगला है पुनः प्रतिपुष्टि, यानी वो फिर दोबारा से फीडबैक लेगा, यानी पुनः शिक्षण के उपरांत छात्राध्यापक को जो ऑब्जर्वर होता है ना डियर, सामने बैठे होते हैं ना ऑब्जर्वर, जो आपके टीचर्स हो सकते हैं, कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं वो आपके पर्यवेक्षक ही होते हैं, तो उनके द्वारा ही वो ऑब्जर्व किया जाता है कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हो, तो उनको प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, और इस प्रक्रिया द्वारा छात्राध्यापक जो है निरंतर अपनी कमियों में सुधार लाता है। ठीक है डियर, तो इसमें क्या है, जो ऑब्जर्वर होते हैं उनको अगर कमी लगती है तो वो बताते हैं कि आपने यहाँ पर कमी है आपकी, तो छात्राध्यापक अपने में सुधार लेकर आता है। तो कहने का अभिप्राय था माइक्रो टीचिंग जो होती है वो एक बिल्कुल क्लास टाइम का एक शॉर्ट रूप होता है, कि क्योंकि आगे जाके आपको पढ़ाना ही है, तो वो कॉलेज में ही आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक एक फीडबैक आप भी दे दीजिए, मुझे भी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।